5 बार जिस कौम का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाए, उन्हें सुकून कैसे, वो हंस कैसे रहे? और अगर आज एहसास नहीं है तो छतौना और गिरदनवा से आने वालों, अगर आज तुम्हें एहसास नहीं है तो याद रखना, जैसे ये आंखें मौत से बंद होगी, ये तुम्हारे मकानात, दुकान, खेतियां, बाड़ियां, ये जितना जमा करके रखा है, ये सब छोड़ के जाओगे। दुनिया में अकेले आए थे, इस दुनिया से अकेले जाओगे, कुछ लेकर के नहीं जाओगे। ये झूठ बोल बोल के कमा रहे हैं, कोई नशे का धंधा करके कमा रहा है, कोई किसी का पैसा हड़प करके मालदार बन गया है, माल पर कब्जा करके मालदार बन गया है, कोई हर साल हज को जा रहा है, उम्रा को भी जा रहा है, लेकिन मुसलमान होकर न बहन का हिस्सा देता है न भाई का हिस्सा देता है। सब छोड़ के जाओगे कि नहीं? कौन ले गया? हमारे मुल्क के कितने वजीर मरे, कौन ले गया? क्या ले गया? हमारे मुल्क के कितने बादशाह मरे, कौन ले गया? क्या ले गया? अरे किसी मुल्क का कोई बादशाह मरा, कौन ले गया? क्या ले गया? कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। कुछ नहीं ले जाओगे दुनिया से, क्या ले जाओगे? अपने नसीब का। वो नसीब का क्या है? सिर्फ कफन। और एक बात का एहसास करो, अगर माएं और बहनें बैठी उनसे भी कहता हूं, कफन भी लोग ले जाते हैं तो क्या नसीब है, हर कपड़ा अपनी पसंद का पहनता है, लेकिन जिस कफन को आखिरी मर्तबा पहनता है वो भी अपनी पसंद का नहीं होता। किस दुनिया पे घमंड कर रहे हो? किस दौलत पर घमंड कर रहे हो? क्यों इतरा रहे हो? अल्लाह को भूल क्यों गए हो? दुनिया की इस लज्जत के अंदर, इस दुनिया की मस्तियों के अंदर, इस दुनिया की मौज के अंदर, इस दुनिया की नेमतों के अंदर अल्लाह को भूल क्यों गए हो? अल्लाह के बंदो सोचो, कुछ नहीं ले जाओगे इस दुनिया से। अगर कुछ ले जाना है तो सिर्फ एक चीज है, वो अपने आमाल है। कब्र में अमल लेके जाओगे। जो नहीं ले जाना है उसके लिए दिल्ली तक जा रहे हैं। जो दौलत नहीं ले जाना है दिल्ली तक जाके कमा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जाओ जहां तक जाके कमाना है, कमाने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कमाने की मसरूफियत में अल्लाह को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो। कमाओ भी, खाओ भी, अच्छा पहनो भी, अच्छी सवारी सब करो, अल्लाह को मत भूलो। हम अल्लाह को भूल गए, आखिरत को भूल गए। किसी मुफक्किर ने बहुत अच्छा जुमला कहा था कि हमें इस दुनिया में आना तो याद है, लेकिन इस दुनिया से हमें जाना याद नहीं है। सब यही समझ बैठे, यही रहना है, नहीं रहना है। जब कोई मरता है तो सुन्नत ये है, हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे मुर्दे को क्या फायदा पहुंचता है? इससे मुर्दे को क्या फायदा पहुंचता है भाई? हम मरने वाले पे कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब क्या? बेशक हम भी अल्लाह के लिए हैं और हमें भी लौट कर जाना है। जब बार बार मैयतों पे कहते हो कि हमें भी लौट कर जाना है, लौट कर जाना है, लौट कर जाना है, तो हम उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों हम तैयारी नहीं करते आखिरत की? नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, क्या होगा हमारा आखिरत में? हराम खा रहे हैं, क्या होगा हमारा आखिरत में? एक बात बताऊं, जो हराम खा रहे हैं, किसी का भी लेके हड़प कर जाते, कर्जा लेके अदा नहीं करते, बहनों का हिस्सा दबाया, भाइयों का हिस्सा दबाया, पड़ोसियों को से जबरदस्ती से कर्जा मांगकर नहीं देते, आइए उनका अंजाम क्या होगा? एक बात सुन ले। आदमी आजकल क्या सोचता है पता है? बुरा मत मानना, मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बात समझा रहा हूं, गौर करना। खूब बड़े बड़े करप्शन कर लो,
बड़े बड़े कर्जा लेके दबा लो, फिर बाद में दाढ़ी रख लो, टोपी पहनो, फिर हर साल आज उम्रा को जाओ, हाजी साहब नमाजी साहब बन जाओ, हम नेक हो गए। किसी से बहुत बड़े पैमाने पे माल ले लो, चंद दिनों के लिए गांव से भाग जाओ, साल 2 साल के बाद 4 महीने की जमात में चले जाओ, वहां से वापस आ जाओ, हम लोग नेक हो गए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने किसी का माल लेकर दबा लिया, फिर उसके बाद आप सारी जिंदगी इबादत करते रहे, अगर आपने उसका माल नहीं लौटाया तो अब आपके माल का क्या होगा, उसको रिवायत में, हदीस में सुनिए। रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब मुर्दे जिंदा करने का मौजज़ा अता किया, अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मौजज़ा दिया था कि ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। हजारों हजार साल पुरानी कब्रों के पास जाकर कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मुर्दे की कब्र पर गए और जाने के बाद का कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए उठा और उठने के बाद उसने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर क्या क़यामत आ गई? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत नहीं आई, बल्कि मुझे अल्लाह ने मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता किया है, तो मैंने अल्लाह के हुक्म से तुझे जिंदा किया, बता तेरा क्या हाल है। अब उस बंदे का हाल सुनो, माए और बहनों की भी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो। देखो जलसा अगर इसलिए आए हो जलसे में कि चलो देखेंगे क्या हो रहा है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, कैसे मौलाना है, क्या है, तो ये सब कुछ जो है इससे कोई फायदा नहीं। और अगर जलसा सुनकर, अल्लाह रसूल का फरमान सुनकर और मुसलमान होने का एहसास करते हुए, मरने का एहसास करते हुए अगर चेंज अपने अंदर पैदा करोगे तो आज का जलसा आपके लिए भी और मेरे लिए भी निजात का इंशाअल्लाह जरिया बन जाएगा। ध्यान से सुनना, अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया और फरमाया कि तेरा हाल क्या है। उस बंदे ने कहा, अल्लाह के पैगंबर 60 साल मैंने ऐसे गुजारे कि 60 साल तक मैंने हर दिन रोजा रखा, 60 साल मैंने ऐसे गुजारे कि हर रात पूरी रात में नमाज पढ़ता रहा। अब गौर करना कितने साल, 60 साल। हम लोग अगर 100 साल भी जिए तो 60 साल हम इबादत नहीं कर सकते, इसलिए कि 8 घंटा उसमें सोते हैं, 8 घंटा हम लोग जो है वो काम धाम करते हैं, इसी तरह बीवी बच्चों के साथ वक्त तो गुजारते हैं। अगर कोई बहुत नेक भी हो ना, इन अल्लाह वालों की तरह ये जो उलमाए किराम बैठे हैं, ये नेक लोग, अगर ये लोग भी 100 साल जिए तो हर नमाज में ये लोग 20 मिनट देते हैं, तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट एक दिन में इनकी इबादत कितनी हो गई। मेरी और आपकी बात ही नहीं, हम लोग तो इबादत करने वाले लोग ही नहीं है, हम तो बड़े गुनहगार हैं। जो लोग नेक है उनकी बात कर रहा हूं। हर नमाज में 20 मिनट देते हैं तो कितने मिनट हो गए, 100 मिनट। 100 मिनट कितने हो गए, कितने हो गए, तकरीबन 1.25 घंटा। तो एक आदमी का तकरीबन 1.25 घंटा 24 घंटे में निकलता है, ठीक है, 1.25 घंटा 24 घंटे में। तो अब अगर किसी को 100 साल मिल जाए तो 100 साल में यानी कि ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में जब आप सिर्फ 1.25 घंटा और विर्द वज़ाइफ पकड़ के 15 मिनट और बढ़ा ले तो 2 घंटा, तो आदमी 2 घंटा रोजाना इबादत कर रहा है। जो वाकई इबादत करने वाले ये लोग हैं, अब आप मुझे बताओ मेरे भाई, तो 24 घंटे में 2 घंटा इबादत हो रही है, तो एक हफ्ते में कितनी, 14 घंटा इबादत हो रही है। इसी तरह 30 दिन में कितनी इबादत हो रही है, 60 घंटे इबादत हो रही है। इसी तरह 365 दिन में कितनी इबादत हो रही है, 365 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा कितनी इबादत कर रहे हैं, कितने घंटे इबादत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप इबादत नहीं कर रहे हैं। 365 दिन के अंदर आप 700 कुछ घंटे इबादत कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं 365 दिन के अंदर आपने 700 कुछ घंटे इबादत की है और 100 साल में अगर आपने जो है अल्लाह अकबर पूरी कुल इबादत कर ली तो ज्यादा से ज्यादा कितनी आपकी इबादत होगी, अंदाजा फरमाएं। 7000 कुछ घंटे या 10,000 कुछ घंटे, बहुत ज्यादा मिला लें, शबे बारात, शबे कदर,
कदर, रमजान शरीफ और मिला करके। अब आप मुझे बताएं कि अगर इंसान 7,000 घंटों को गिन भी ले तो कितने बनते हैं भाइयों? चंद महीनों में सिमट आती हमारी इबादत। अब जरा गौर फरमाएं, तो भी हमें घमंड है। 5 वक्त की नमाज पढ़ करके हम सोचते हैं कि मैं जन्नत में न जाऊंगा तो कौन जाएगा? कोई रोक सकेगा मुझे? मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मैंने चेहरे पे दाढ़ी रखी है, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, मैं कुरान पढ़ता हूं। लेकिन आगे जरा गौर से सुनिए रिवायत को, इसलिए कि शायरी की दुनिया अलग है और रिवायात और हकायक की दुनिया अलग है। हकीकत जरा गौर से सुनो। ईसा अलैहिस्सलाम से वो शख्स मुर्दा जिंदा होकर के कहता है 60 साल हर दिन इबादत की, 60 साल की रातों में अल्लाह की इबादत करता रहा, दिन को रोजा रात को इबादत। लेकिन इन 60 सालों में इबादत की जिंदगी में आने से पहले मैं कुली का काम करता था। कुली समझते हैं ना? कुली समझते हैं? जो लोगों का बोझ उठाता है। तवज्जो करना, बहुत ध्यान से रिवायत सुनना, कहानी नहीं, किस्सा नहीं, हदीस है, रिवायत है जिसका मफ़हूम मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। ये 60 साल इबादत की जिंदगी में आने से पहले अल्लाह के पैगंबर, मैं कुली था, लोगों का बोझ उठाया करता था, लोगों का सामान उठाया करता था। एक दिन मैंने खाना खाया, मेरे दांत में कुछ अटक गया और लोगों ने मुझे लकड़ी दी है, हमारी लकड़ी का गट्ठा फोला जगह पहुंचा दे। दांत के अंदर कुछ फंसा था, बार बार बेचे। ये भी गौर से सुन, अगर दांत में खाना फंस जाए कितनी बेचैनी होती। थोड़ी सी कोई चीज अटक जाए तो जबान बार बार वहीं जा करके उसको टच करती है, बेचैनी हो। इतना छोटा सा कोई चीज अगर दांत में फंस जाए तो इतनी बेचैनी होती है। जरा गौर फरमाएं, जब इस हलक के अंदर जहन्नम के अंगारे अटकाए जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? अल्लाहु अकबर। उस वक्त हमारी कैफियत क्या होगी? अल्लाह के बंदो गौर से सुनो। वो शख्स कहता है इबादत की जिंदगी में आने से पहले कुली था और उसके बाद मैंने लकड़ियों का गट्ठा सर पे उठाकर जा रहा था, दांत में कोई चीज फंसी हुई थी, मैंने सोचा ये निकलती क्यों नहीं, तो सोचा कि मेरे सर पर तो लकड़ियों का गट्ठा है, जिसकी लकड़ियां थी उसकी मालिक की इजाजत से के बगैर, इजाजत के बगैर, उससे पूछे बगैर मैंने उन लकड़ियों से एक छोटा सा तिनका तोड़ा और तिनका तोड़ने के बाद वो खिलाल जिसको कहते हैं, तिनका तोड़ने के बाद मैंने खिलाल कर लिया, दांत की फंसी चीज निकाल ली। निकालने के बाद भाइयों वो लकड़ी उसने खाया तो नहीं होगा ना, लकड़ी खाने की चीज तो नहीं है। तिनका निकाला, फेंक दिया। अब जब मैं मरा हूं हजरत, तो मुझे मरने सदियां बीत गई है, मेरी वो 60 साल इबादतें धरी के धरी रह गई। अल्लाह मुझसे पूछता ये बता, उस लकड़ी के मालिक की इजाजत के बगैर तूने लकड़ी तोड़कर खिलाल क्यों किया था? जब तक तू इसका जवाब नहीं देगा मैं तेरी बख्शिश नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, गौर करने की बात, सोचने की बात है। लकड़ी खिलाल की खाने की नहीं होती, उसकी कीमत भी क्या होती है भाइयों? कभी सोचा? कोई कीमत उसकी नहीं होती। लेकिन ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि 60 साल इबादत उसकी धरी के धरी रह गई, सिर्फ उसने इजाजत के बगैर दांत में खिलाल कर लिया, लकड़ी इजाजत के बगैर लेकर। तो अल्लाह फरमाता है जब तक इसका जवाब नहीं देगा तेरी बख्शिश नहीं होगी। जो सिर्फ खिलाल कर ले मालिक की लकड़ी लेकर के उसकी इजाजत के बगैर, जब उसकी इबादतें पड़ी के पड़ी और धरी के धरी रह जाती है, उसकी बख्शिश नहीं होती। तो जो लोगों का माल ले ले करके हड़प कर रहे हैं और फिर सोचते हैं कि दाढ़ी बख्शवा लेगी, नमाजें बख्शवा लेगी और उसके बाद जो है वो माज अल्लाह फिर हम ये वजीफा कर रहे वो बख्शवा लेगा। मेरे भाइयों बख्शिश इतनी आसान नहीं है जितनी लोगों ने सोच रखा है, जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी लोगों ने सोच रखा है। इसलिए थोड़ा सा गौर करो, कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, उस दिन के लिए क्या भेज रहे हो तैयारी करो। इतना आसान नहीं है। मैं अपनी बात को समेटते एक बात कहूं, हम लोग सोचते हैं अरे हम तो बहुत नेक काम करें, मस्जिद बना ली, मदरसे बना, हम बख्शे जाए, इंशाअल्लाह बख्शे जाए। उम्मीद रखो, खौफ भी रखो। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है
जिसका चाहेगा हिसाब देगा। हम सुन्नियों के अकीदे में नबियों के बाद अगर सबसे पाकीज़ा, पवित्र और अजीम कोई जमात है तो हमारे अकीदे में उसे सहाबा की जमात कहते हैं। सहाबा जैसे लोग नबियों के बाद जमीन पर आई नहीं, आसमान ने उन जैसे लोगों को नहीं देखा। हम बबांगे दुहल सुन्नी लोग ये कहते हैं हमारा अकीदा है, चाहे जो कह ले उसको हक है, वो अपने तौर पे जो बकता फिरे। जमहूरी मुल्क है, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा ये है, हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे मेरे नबी के सहाबा का जन्नती होना यकीनी है। वाह सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि जिस नबी ने जन्नत की खबर दी है, उसी नबी की जबान से, जिसकी जबान से जन्नत की खबर निकली है, उसी की जबान से सहाबा के जन्नती होने की खबर निकली है। नारे तकबीर, हर सहाबी हमारे अकीदे में जन्नती है, हर सहाबी जन्नती है। मेरे आका ने फरमाया अपनी जबान से कि जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में और ईमान पर ही दुनिया से गया, यानी सहाबी, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उन सब के साथ हुस्ना यानी जन्नत का वादा किया है। अल्लाह ने उन सब के लिए कहा रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। और अल्लाह का राजी होना, एक बात बता दूं, उलमा जानते हैं बैठे हुए हैं, जन्नत छोटी है, अल्लाह की रजा बड़ी है। जिनसे अल्लाह राजी हो जाए फिर उनके लिए जन्नत क्या रह जाती है, क्योंकि कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा से बड़ी कोई चीज, सबसे बड़ी चीज अल्लाह की रजा है। यहाँ लोग लड़ रहे हैं कि सहाबा जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैंने कहा जन्नत छोटी है, उनको जन्नत से बड़ी चीज दुनिया ही में मिल गई। लोगों की तवज्जो इस पर है ही नहीं है, लोगों की तवज्जो इस पर है ही नहीं है। और जन्नत में कहा जन्नत छोटी है, जन्नत में तो वो गुलामों को लेकर भी जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन अब सुनो, ये अकीदा बयान करने के बाद जो इबरत की बात है, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस के बेटे हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि सैयदना फारूक आजम जब शहीद हुए, ये भी उनकी शान है, फारूक आजम शहीद। फारूक आजम कौन? जिनके लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि अगर मैं 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उम्र की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल उम्र खत्म हो जाएगी मगर उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। वो फारूक आजम जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल देता है, वो फारूक आजम जिसके लिए मेरे नबी ने अपनी जबान से फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होते। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं कि फारूक आजम जब शहीद हुए तो मेरी तमन्ना थी कि काश मैं उमर को ख्वाब में देखूं और ख्वाब में देख करके मैं पूछूं कि उमर, अल्लाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया वो मुझे बताएं। क्योंकि उमर वो थे खुद फाका करते थे, कौम को खिलाते थे। उमर वो थे जिसने शेर और बकरी को एक घाट से पानी पिलाने का इंसाफ का निजाम कायम किया था। उमर इब्ने खत्ताब वो थे कि पूरी जिंदगी में कभी किसी पे जुल्म नहीं किया था, हमेशा इंसाफ करने वाला उमर इब्ने खत्ताब, रसूलुल्लाह का दूसरा जानशीन। मैं देखना चाहता था, ख्वाब में पूछना चाहता था कि अल्लाह ने आपके साथ सुलूक क्या किया। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते रोजाना मैं रात को दुआ करता, अल्लाह अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब की ख्वाब में जियारत करा दे ताकि मैं पूछूं कि अल्लाह ने उनके साथ क्या सुलूक किया, क्या सुलूक किया, क्या सुलूक किया। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कहते हैं 12 साल बीत गए दुआ करते करते। ये अब्दुल्ला कोई मामूली आदमी नहीं, ये सहाबी भी है, सहाबी के बेटे भी। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं कि 12 साल बीत गए। 12 साल बीतने के बाद मैंने देखा कि फारूक आजम चले आ रहे हैं, बदन पे जन्नती लिबास है और ऐसा लगता है जैसे अभी गुस्ल करके निकले, गुस्ल करके, अभी गुस्ल करके। लेकिन वो गुस्ल नहीं था बल्कि वो पसीना था उमर इब्ने खत्ताब का।
और वो आ रहे थे। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया? फरमाते मेरी शहादत को कितने दिन गुजरे। तवज्जो से सुनना मेरे भाइयों, गौर से सुनना, गौर से सुनिए। फिर कहता हूं, सहाबा जैसी नबियों के बाद कोई जमात नहीं, और सहाबा में भी सिद्दीक उमर के मर्तबे वाला कौन है? सहाबा में भी सिद्दीक उमर के मर्तबे वाला कौन है? शेखैन है ये उम्मत के, शेखैन, शेखैन। गौर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, दिल लगाकर। अगर अपनी आखिरत का भला चाहते हो यही गौर कर लेना, सोच लेना। पूरी पूरी जिंदगी फजर की नमाज में कभी मस्जिद का मुंह ना देखा, और जन्नत का ठेका लेकर के बैठे हैं हम लोग। जुमा में 2 रकात नमाज पढ़ के भाग जाते हैं, और हम इस ख्वाब में कि मौलाना हमें जन्नत न मिलेगी तो किसे मिलेगी? मेरे भाई, हम लोग इंसान की जिंदगी जीना सीख लें, मुसलमान की जिंदगी जीना। गोश्त मच्छी खा करके जीना ये मुसलमान की जिंदगी नहीं है। जुम्मा 2 रकात लगा, 2 रकात के लिए टोपी पहन लेना, ये किसी कामिल मोमिन की जिंदगी नहीं है। थोड़ा गौर कीजिए, सोचिए। जो बात चल रही थी, वक्त ज्यादा नहीं है, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। फारूक आजम कहते हैं अब्दुल्ला, तू पूछ रहा है कि अल्लाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया, तुझे पता है कि मेरी शहादत को कितने दिन गुजर गए? फारूक आजम से कहा कि जी पता है, 12 साल हो गए। फरमाया अब्दुल्ला, जिस दिन से मेरी शहादत हुई थी उस दिन से लेके आज तक अल्लाह मुझसे हिसाब ले रहा था, और मैं अल्लाह को हिसाब दे रहा था। थोड़ा गौर कीजिए। वो ऐसा नमाजी है जिसने रसूलुल्लाह की इक्तिदा में नमाजें पढ़ी, जिससे शैतान डर के भाग जाता है, जिसकी राय की ताईद में कुरान की कमोबेश 22 आयतें नाजिल हुई है। वाह सुभान अल्लाह। जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर की जबान पर हक बोलता है, उमर की जबान पर कुदरत कलाम करती है। वो फरमा रहे हैं, इसको इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, जो रिवायत में पढ़ रहा हूं। गौर कीजिए, 12 साल तक मेरा अल्लाह मुझसे हिसाब लेता रहा, और मैं अपने अल्लाह को हिसाब देता रहा। और फिर कहते हैं बिल आखिर मेरे अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया, मेरे अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया, मेरे अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया। मेरे अल्लाह ने अपने करम से मुझे बख्श दिया। आज हिसाब से छुट्टी दी गई है, तो तेरी मेरी ख्वाब में मुलाकात हुई है। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जिसने रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी है, हालांकि वो लोग जन्नती हैं, वो लोग गुनहगार नहीं हैं, वो लोग खताकार नहीं हैं, लेकिन ये मंजर ख्वाब में इसीलिए दिखाया गया कि मुझे और आपको इबरत हो जाए कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। मेरे भाइयों बताओ, अल्लाह के बंदो बताओ, जिसके रसूलुल्लाह की इक्तिदा में नमाज अदा की, वो कह रहे हैं कि 12 साल तक मेरा अल्लाह मुझसे पूछता रहा और मैं जवाब देता रहा। जो लोग जिना करके रातें गुजारते हैं उनका क्या होगा? जो लोग सूद खाते हैं, वो सूद जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुक्मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। आज सूद के धंधे आम हो रहे हैं, इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में मुसलमान सूद के धंधे कर रहे हैं। मुसलमान जो है वो माज़अल्लाह नशा बेच रहे हैं, कोई भंग बेच रहा है, कोई चरस बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है, कोई एमडी बेच रहा है, कोई हेरोइन बेच रहा है, ये मौत बेच रहा है मुसलमान, मौत। इल्ला माशाअल्लाह, ये हमारा काम था, कम से कम मुसलमान होने का एहसास तो करते। मेरे भाइयों, बस आखिरी बात जाते जाते ये करना चाहता हूं, जब भी उलमा कहते हैं सुधर जाओ सुधर जाओ, हम कहते हैं कल 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 किसी की जिंदगी में कभी नहीं आता, किसी की जिंदगी में कल। शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, बस उस पर बात पूरी होती है। एक बहुत बड़ा बादशाह था, इमाम सुयूती लिखते हैं बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह, बड़ा